हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है एंशिएंट इंडिया का, जो कि हम लूसेंट से कवर कर रहे हैं। लूसेंट जीके से 16 महाजनपदों के बारे में हमने कवर कर रखा है, यानी 16 महाजनपदों को हमने अध्ययन कर रखा है और इस वीडियो में हम आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। तो वैदिक सभ्यता के बाद, वैदिक संस्कृति के बाद बहुत सारे धर्मों का विकास हुआ था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, कई सारे धर्म आए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव जो है ये प्रथम तीर्थकर भी हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऋषभदेव ने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास जीवन को धारण कर लिया था, संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। ऋषभदेव द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और संपत्ति ना रखना। ये जो है ऋषभदेव द्वारा दी गई शिक्षा थी। इसके बाद आए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला थे, जो कि लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में ही, ऋषभदेव ने भी और महावीर ने भी 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता के मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिब्रिक के समीप रीजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, और इसी समय महावीर जीन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। जीन मतलब विजेता, अरहत मीन्स पूज्य, और निर्ग्रंथ मीन्स बंधनहीन। तो ये तपस्या के बाद ये जीन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया था, जो कि अर्धमागधी भाषा है। तो इन्होंने जितने भी उपदेश दिया है महावीर स्वामी ने, वो प्राकृत भाषा में ही दिया है। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ यानी जो बंधनहीन होते थे, वो महावीर स्वामी के अनुयायियों को कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो उनके दामाद थे जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर के मरने के बाद भी जीवित रहा, और जो कि जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक हुआ आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। कौन थी? चंदना जो थी वो महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान थी। तो प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, और ये सारे चिन्ह जो हैं वो उनके धर्म से है, यानी उनके यात्रा से है। तो ये जैन तीर्थकर हैं। पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरे जैन तीर्थकर अजीतनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभव जो है वो तृतीय जैन तीर्थकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संपार्श्व सप्तम यानी 7वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो स्वास्तिक है। ठीक है, स्वास्तिक। शांति जो है ये 16वें जैन तीर्थकर थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हिरण था। अरनाथ 18वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वें तीर्थकर जैन धर्म के थे, और इनका प्रतीक चिन्ह नील कलम है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर, शंख इनका प्रतीक चिन्ह।
पार्श्व, पार्श्व जो है वो 23वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 2 तीर्थकर जो थे, ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थकर थे और अरिष्टनेमि जो कि 22वें तीर्थकर थे, इन दोनों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमि को कहा जाता है, अरिष्टनेमि जो है, अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु जो है वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। लेकिन कुछ जो अनुयायी थे वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु जब वापस लौटे तो उनका मगध के साधुओं के साथ बहुत ही गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है वो 2 संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर जो है नग्न रहने वाले। तो ये 2 धर्मों में अभी भी हमारे जैन धर्म जो है वो, जो जैन धर्म है वो 2 धर्मों में है। श्वेतांबर वाले जो संप्रदाय से हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने प्रवचन देखा होगा तो एक बाबा जो थे वो नग्न ही रहते थे, तो वो दिगंबर संप्रदाय से हैं। जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुआ था और प्रथम जैन संगीति में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरे जो जैन संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में हुई थी वल्लभी में, गुजरात में, और अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगीति के क्षमा श्रवण। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन जो है वो अनिवार्य है। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म जो में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म जो लोग होते हैं, जैन धर्म के जो लोग थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा को मान्यता देते, वो आत्मा को मानते थे। महावीर जो हैं, महावीर स्वामी, वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, मतलब कि इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल अगले जन्म में मिलेगा, और कर्म पे विश्वास करते थे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद विश्वास करते थे। जैन धर्म के लोग ईश्वर की मान्यता नहीं थी, वो आत्मा को मान्यता देते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार हैं उसको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। तो इन राजाओं ने जैन धर्म को माना था। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। उस मूर्ति का नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोस्कर्ग मुद्रा में है और ये मूर्ति 18 मीटर ऊंचा है और एक ही चट्टान कर को काट करके बनाई गई है। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है और कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जैन धर्म के बाद अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे।
और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति भी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, तो आगे जितने भी ये प्रतीक हैं उनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि इस प्रतीक का क्या मतलब है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और साढ़, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष घटना, निवारण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। इनके मरने के बाद इनका जो वो था उसके ऊपर स्तूप बनाई गई थी। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन, शाक्यगढ़ के मुखिया थे शुद्धोदन। माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका जो लालन पालन किया था उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर करने के लिए निकले थे तो उन्हें 4 दृश्य देखा था। वो कौन कौन से 4 दृश्य हैं? बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति, शव यानी मरे हुए आदमी को, और एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर को छोड़ने के बाद यानी गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम जो है ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इसके बाद अलार कला के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुग्वे में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए इनके ज्ञान के प्रतीक पीपल वृक्ष है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और वो स्थान बोध गया कहलाया। लेकिन जो अद्भुत भारत के लेखक हैं A.L. बाशम, उनके अनुसार 49 यानी 39 दिन की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपतनम जिसको बोलते हैं, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो गौतम बुद्ध का ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जामिनेशन में कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, उसको क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने दिया है कौशल देश में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई थी, जिसे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उन 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। इसीलिए इनके मरने का प्रतीक है स्तूप, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें विशद ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हमें त्रिपिटक से मिला है। तो वो त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक, तीनों पिटक जो है वो पाली भाषा में है। थेरवाद मत की जो पाली त्रिपिटक है वो सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में
बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। और अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं के सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। एक नोट है, पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दिग्, मस्जिम, संयुक्त, अंगुतर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जो जातक कथाएं हैं वो खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय का धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा यानी बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। तो बुद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण किसको कहा है बुद्ध ने? तृष्णा को क्षीण हो जाने को। विश्व दुखों से भरा है, ये जो सिद्धांत है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक में बौद्ध धर्म के भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं उनको उपासक कहा गया है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो 15 साल थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। आगे हम बौद्ध सभाएं देखेंगे। तो ये समय है और ये किस स्थान पे हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे और किसका शासनकाल चल रहा था। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुआ। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष थे सबाकामी और उस टाइम शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन में, और अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिस्व है। बोधिस्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, और हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना के निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है त्यौहार के रूप में। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो मतलब कि अष्टांगिक साधन है। तो कौन कौन से ये साधन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इनके 8 साधन है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना।
बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है, जिससे कि निर्वाण प्राप्ति सरल तरीके से हो सकती है। अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, मद्य सेवन नहीं करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य है। जो गृहस्थ थे उनके लिए 5 शील ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले से था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है, मतलब कि इंसान को मध्यम मार्ग पे रहना चाहिए, अपनाना चाहिए। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। दोनों ही अनिश्वरवाद थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधित्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधित्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, लेकिन इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य उपनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रीन 5 ने किया है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश रेवाड़ सर झील में है। एक नोट है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की है। भारत में उपासना की जाने वाली जो पहली मूर्ति है वो बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन से हैं और कहाँ पे है और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? टाबो मठ तबो गांव में है, स्पीति घाटी में और हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थीकेस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। शासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक में है, जो कि सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामडार्लिंग मठ मैसूर में है, जो कि कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोध गया बिहार में है। तो बौद्ध धर्म के बाद अब हम अगले धर्म शैव धर्म के बारे में बात करेंगे। शैव धर्म की चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव की जो पूजा करने वाले लोग थे उनको शैव कहा जाता है और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव का नाम है रुद्र देवता। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा जो शिवलिंग पूजा होती है उसका पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, लेकिन लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में जो पार्वती है, पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। पार्वती का नाम कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक से। शिव की पत्नी की सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई हैं। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ये वामन पुराण में है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें कि भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। किसको माना जाता है? लकुलिश को माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, जो कि कापालिक संप्रदाय से जो थे उनके इष्ट देव यानी भगवान वो भैरव भगवान को मानते थे, भैरव को। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है
और कालामुख संप्रदाय के जो लोग हैं वो नर कपाल, जो नर का कपाल होता है उसी में भोजन, जल और सुरापान आदि करते थे। और साथ ही अपने शरीर पर जो चिता होती है मरने के बाद जो जलाई जाती है, उसमें जो चिता से जो भस्म निकलता है, राख, जिसको भस्म बोलते हैं, वो भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। तो वो किस संप्रदाय से संबंधित है? कालामुख संप्रदाय से संबंधित है। लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया जाता है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली पुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक है पूरण कश्यप। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य अजीत। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक है बकुत कच्छा, जो कि भौतिक दर्शन है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय वेठलीपुत्र। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थयात्रा और बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का भी विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। बासव और उनके भतीजे ने 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। जो चोलो राजा थे उनके समय में लोकप्रिय था। चालुक्य राजा, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें कि अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। राष्ट्रकूटों के जो शासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया है, जिसे कि बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव और नंदी का किसमें? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने से पहले ये मंदिर राष्ट्र देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर के परिसर को 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? पैगोडा शैली में। तो शैव धर्म के बाद अब हम बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी है वो उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण के पूजक थे वो पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के जो 10 अवतार है उनका उल्लेख हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। और
तो विष्णु के जो 10 अवतार है उनका उल्लेख तो हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। तो वो 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य हैं, कूर्म है, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र होता है उसमें 6 तिल्लियां हैं। तो प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य को देखेंगे इस चार्ट के जरिए। तो ये वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय का मत था विशिष्टाद्वैत और इसके आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य आनंद तीर्थ थे और ये मत था द्वैत मत। रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे वल्लभाचार्य और मत था शुद्धाद्वैत। सनक संप्रदाय का मत है द्वैताद्वैत और इसके आचार्य हैं निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक देखेंगे तो बरकरी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक है नामदेव। श्री वैष्णव के संस्थापक है रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक है रामदास, पुस्तक है दासबोध। राम भक्त के संस्थापक है रामानंद और राम भक्त पुस्तक है अध्यात्मक रामायण। एक नोट है, अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। वैष्णव धर्म के बाद अब हम आते हैं इस्लाम धर्म पे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में और मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है और इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी और उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो कि सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी भी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर करबला में हुआ था, इराक में। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है।
इस्लाम धर्म के बाद हम बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह और प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, उनका नाम है एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे त्रित्व है, ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण आरंभ हुआ। वास्तुकला की ये जो शैली थी वो गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली को सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। तो ईसाई धर्म के बाद हम बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरतुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हम बात करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो मगध के सबसे